जब अफ्तारी में कुछ समझ नहीं आ रही हो तो ब्रेड में दूध डालें और कमाल देखें। ना आलू उबालने का झंझट, ना बेसन, ना मैदा। इतनी कमाल की और मज़ेदार रेसिपी बनेगी कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 5 से 6 ब्रेड लिए हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा आपने दूध डालना है। दूध डाल के तो ऊपर से आपने इसको प्रेस कर देना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर आपने 3 बॉयल अंडे लेने हैं। इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हो। अगर आप इस तरह मैश नहीं कर सकते तो फिर कद्दूकश भी कर लीजिएगा। अब इसमें आपने 3 से 4 चम्मच मायोनीज डालनी है और आपने थोड़ा सा नमक डालना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और काली मिर्च। सिंपल ये स्टफिंग है, इतनी मज़े की है, इतनी टेस्टी है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो अब जो दूध वाला ब्रेड है ना, इसमें आपने थोड़ी सी स्टफिंग डालनी है और इसको आपने फोल्ड कर देना है। जैसे कचौरी को फोल्ड करते हैं सेम ऐसे ही इसको फोल्ड कर दें। अगर आप चाहें तो इसके किनारे कट कर सकते हैं। वैसे ब्रेड सॉफ्ट हो जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं कटिंग करने की। तो इस तरह आप इसके बॉल्स बनाते जाएं और आपने फिर इसको कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं जल्दी से ये सारे बॉल रेडी कर लूँ तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सारे बॉल रेडी हो गए हैं। तो अब मैंने एक अंडा लिया है, इसमें 1 चुटकी नमक डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर में बनाए हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आप अफ्तारी से थोड़ी देर पहले इसको बना सकते हो। तो फिर आप अफ्तारी से थोड़े देर पहले आप इसको निकाल लें। सबसे पहले अंडे की कोटिंग करें, उसके बाद क्रम्स लगाएं और आपने इनको फ्राई कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ऑयल तेज़ गर्म लेंगे। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और देख लें, जितने दिखने में खूबसूरत है उससे बड़े इसका जायका है। आप मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो तेज़ ऑयल गर्म में इसको पकाना है। अब आँच को अपनी मीडियम नहीं करना। तो इसका गोल्डन सा कलर करेंगे, ज़बरदस्त सा कलर लेके आएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। अगर आपने ठंडे ऑयल में इनको डाल दिया तो फिर ये ऑयली बनेंगे। आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना, इसको गर्म ऑयल में ही पकाना है, तेज़ ऑयल में पकाना है और तेज़ ऑयल में इसको डालना है। तो अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। सारे मैं रेडी कर लूँ तो जितने यम्मी टेस्टी बने हैं आपने अब सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारी रेसिपी डन है। अफ्तारी में आपने पकौड़े समोसे तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आएगा। बच्चे तो क्या, बड़े भी खुश हो जाएंगे, जितनी टेस्टी यम्मी बनाई है। देख लें, इसकी लुक चेक कर लें, गर्मा गर्म आपको दिखाइए। साथ में केचप की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर